आज के क्लास की शुरुआत करनी है वेरिएबल वैलेंसी से। वेरिएबल वैलेंसी मतलब परिवर्तनशील संयोजकता। आखिर वेरिएबल वैलेंसी है क्या? तो कहता है वेरिएबल वैलेंसी संयोजकता मतलब किसी तत्व के परमाणु का दूसरे तत्वों से जुड़ने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। तो कहता है कि अगर एक तत्व अलग अलग जगहों पर अलग अलग संयोजकता शो करता है तो उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल वैलेंसी कहेंगे। वेरिएबल वैलेंसी परिवर्तनशील संयोजकता। तो साफ साफ यह बता रहा है कि किसी तत्व का वैलेंसी क्या होगा? वेरिएबल होगा, मतलब एक स्थिर नहीं होगा, एक से ज्यादा संयोजकता शो करेगा। अगर इसकी एग्जांपल से आपको बताएं तो कॉपर का दो ऑक्साइड है, ऑक्साइड Cu2O और CuO। कहता है कि दोनों कॉपर के ही ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। लेकिन अगर इसे ब्रेक करके देखेंगे यहां से तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है -2। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन के वाहितन कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अष्टक पूरा करता है, अर्थात -2। तो इस पर कितना हो गया? +2। यहां भी क्या है? ऑक्सीजन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अष्टक पूरा करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर -2, संयोजकता -2। तो इसका संयोजकता कितना हो गया? +2 हो गया। अर्थात एक कॉपर का यहाँ +2 है, यहाँ 2 कॉपर का +2 है, अर्थात एक कॉपर का यहाँ कितना शो कर रहा है वैलेंसी? यहाँ कॉपर का +1 शो कर रहा है और यहाँ कॉपर का +2, मतलब इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 2 है। कहता है कि अगर इस तरह के तत्व एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं तो एक लोअर हो गया, दूसरा हायर। लोअर वाले के साथ प्रीफिक्स अंत में अस लगाते हैं, अर्थात क्यूप्रस ऑक्साइड। यह कैसा होता है कलर? इसका कलर रेड होता है, इसे रेड ऑक्साइड भी कहते हैं। और अगर इसकी बात करेंगे तो कहता है क्यूप्रिक, अंत में आईसी लगता है। कम वाले को अस, ज्यादा वाले को इक, क्यूप्रिक ऑक्साइड। यह ब्लैक होता है। तो अभी देखें कॉपर का जो वैलेंसी है वो 1 से ज्यादा शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं FeO और Fe2O3। यहां पर भी -2, तो इस पर कितना? +2। यहां पर कितना? 3 है, एक पर -2 तो 3 पर -6, तो यहां भी कितना होगा? +6। इस आयरन पर, 2 आयरन पर +6। तो यहां पर कहता है कि अगर आयरन की बात करेंगे तो यहां एक आयरन पर +2 है तो संयोजकता कितना हो गया? 2। और यहां पर क्या है? 2 आयरन पर 6 है तो एक आयरन पर 3 है। तो आयरन यहां कितना शो कर रहा है? एक जगह 2 कर रहा है शो, एक जगह 3 कर रहा है। कम वाले को क्या कहेंगे? फेरस, फेरस ऑक्साइड अस। और दूसरे वाले को क्या कहेंगे? फेरिक। इसी तरह अगर और एग्जांपल देखना है तो सल्फर का देख सकते हैं। सल्फर अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो H2S, सल्फर पर 2 हाइड्रोजन पर +2, एक हाइड्रोजन पर +1 होता है तो दूसरे 2 हाइड्रोजन पर +2, तो सल्फर पर कितना हो गया? -2। और एक सल्फर ऑक्साइड, यहां पर पता है कि एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर -4, तो यहां कितना हो गया? +4। तो इस तरह से जो वैलेंसी शो करते हैं उसे वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। अर्थात एक तत्व का एक से ज्यादा वैलेंसी शो करना वो क्या कहलाता है? वेरिएबल वैलेंसी कहलाता है, परिवर्तनशील संयोजकता
कहलाता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोगों को देखना है सरल या मूलानुपाती सूत्र। यह सरल और मूलानुपाती सूत्र क्या है? सिंपल और इंपेरिकल फॉर्मूला। कहता है किसी भी अणु को जब लिखते हैं उसमें उपस्थित जितने भी तत्व होते हैं उसके अनुपातों को सिंपल लिख देना है। एज फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, यह क्या है? यह ग्लूकोज है। आप इसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। लेकिन आप अगर सोचिए कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित है। कहता है कि अगर इसके परमाणुओं के बीच जो परमाणुओं की संख्या है उसके अनुपात को सिंपल करना है तो वैसे बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना होगा जिससे तीनों में भाग लग जाए। तो 6 के पहाड़ा में जाता है 6, 1, 6 दूनी 12, 6 कम 6। तो इसे क्या लिखते हैं? ये C1H2 और O1। यह क्या है? तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CH2O बस इतना ही हो गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसे कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। अर्थात परिभाषा अगर लिखना हो तो कहता है सिंपल और इंपेरिकल फॉर्मूला में तो किसी भी यौगिक के एक अणु में जितने परमाणु उपस्थित है उनके बीच का क्या करना है? सिंपल रेशियो में लिख देना है। इसी तरह पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे C6H6, यह क्या है? बेंजीन। इसका सिंपल क्या होगा? CH, C1H1 तो CH। यह बेंजीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यह इंपेरिकल फॉर्मूला। अगला एग्जाम्पल की बात करेंगे H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका क्या होगा? HO। 2 से भाग लग जाएगा। तो कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या अंतर है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के पूरे परमाणुओं की संख्या को दर्शाया जाता है और इंपेरिकल फॉर्मूला में उसका सिंपल रेशियो लिया जाता है। तो सरल या मूलानुपाती सूत्र समझ गए। साथ में हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी देख लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का परिभाषा लिखना होगा तो हम लिखेंगे किसी तत्व के यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को दर्शाया जाता है तो उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। अगर बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला अर्थात सरल या मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या संबंध है? तो कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला में किसी संख्या से गुना करने पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लिए CH2O, इसमें कितना से गुना कर दिए? गुना 6, तो क्या आ गया? C6H12O6। यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया किसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और यह क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला के बीच संबंध क्या होता है?
मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है इंपेरिकल फार्मूला, और एन क्या है, एक संख्या है। कहता है इंपेरिकल फार्मूला में किसी संख्या से गुणा करने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला की प्राप्ति होती है। इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के बीच हम लोग संबंध को देखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला में अणु सूत्र, इंपेरिकल फार्मूला में समानुपाती सूत्र और संबंध है, और ऐसा कोई भी आएगा तो आप आराम से उसे निकाल लेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग को देखना है संयोजकता के आधार पर अणु सूत्र निकालना है। अगर कोई अणु सिंपल है, सिंपल कंपाउंड है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, अगर संयोजकता मालूम है तो आप उसका अणु सूत्र निकाल सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है यह दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन। हम बताए थे कि अगर कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2, 4, अर्थात कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4। तो क्या हो गया, जिसका जो वैलेंसी है, इसका वैलेंसी कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है, अर्थात वैलेंसी भी कितना है, 4। हम बताए थे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 या 4 होगी तो वैलेंसी भी उतना ही होगा, संयोजकता भी उतना होगा। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 या 8 होगा तो क्या होता है, वैलेंसी संयोजकता बराबर 8 घटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 तक तो जितना है वो 4 लिखे, और इसमें कितना हो गया, 8 घटाओ 6, अर्थात ऑक्सीजन का संयोजकता 2 हो गया। इसे क्रॉस मल्टीपल कर देना है। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो C2O4, अर्थात जब इसका रेशियो निकालेंगे तो CO2 2 से भाग देने पर। अगला एग्जाम्पल HCl, अर्थात इसमें हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। हम बार बार पढ़े हैं हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 है, संयोजकता भी 1 है। लेकिन क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, तो संयोजकता कितना है, 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हाइड्रोजन को 1 से गुना करेंगे, क्लोरीन को भी 1 से गुना करेंगे। यह क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता भी इतना। क्लोरीन की संयोजकता अभी देखे हैं 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता भी 2। क्लोरीन की संयोजकता 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन MgCl2। Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, अर्थात संयोजकता भी 3। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात संयोजकता 2। जब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो कहता है कि अगर संयोजकता मालूम है तो सिंपल कंपाउंड जो होगा, साधारण कंपाउंड जो होगा, उसके अणुसूत्र को आप निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, उसमें तत्वों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो उसे निकालना कठिन होगा। जैसे अगर H2SO4 की बात करें तो कैसे निकालिएगा, तो यह सिंपल के लिए है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए।